श्रद्धान का विषय है श्रद्धान करना तो किस पर करना। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने रत्नकंड श्रावकाचार में इसका हमें अच्छे से समाधान दिया है। दूसरी या तीसरे नंबर की कारिका है, उन्होंने लिखा है श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम। श्रद्धान किस पर करना है? तो जैसे ये जो परमार्थ भूत हैं, कैसे हैं वे? जो परमार्थ भूत हैं, ऐसे आप्त आगम तपोव्रताम। आप्त यानी देव, आगम अर्थात भगवान की वाणी, का नाम आगम है। तपोव्रताम, तप में जो रत हैं, तप ही जिनका जीवन है, ऐसे उन साधु जनों को, गुरुजनों को हमेशा श्रद्धान का विषय बनाना। किसका विषय बनाना? श्रद्धानम। ये हमारे परमार्थभूत हैं, अर्थभूत नहीं है। परम अर्थ जिनके उत्कृष्ट, जिन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे देव, शास्त्र और गुरु ही हमारे श्रद्धान के विषय हैं। हमारा श्रद्धान किस पर अच्छे से होना चाहिए? तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर ही हमारा श्रद्धान होना चाहिए। पर कैसा होना चाहिए? प्रस्थान श्रद्धान तो होना चाहिए। तो हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए? आपको उसी रत्नगढ़ श्रावकाचार में एक कहानी आई है, निसंकित अंग में। कौन से अंग में? निसंकित अंग में। कि जो जिनदत्त सेठ हैं, उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया कि तुम्हें अगर आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करना हो तो करना क्या? तुझे महामंत्र को, नमोकार मंत्र और सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान रखना होगा, भरोसा करना होगा। अगर भरोसा करेगा तो नियम से तुझे उसका फल भी मिलेगा। वह बटों को, सेठ जी की उस बात को श्रद्धान के साथ उससे कहा गया। सेठ जी ने कह दिया कि एक काम करो, चतुर्दशी की रात्र में शमशान के बाहर अच्छे से पेड़ पर एक सिक्का बांधना और नीचे क्या लगाना? अच्छे डंडलप के गद्दे। गद्दे नहीं है, अच्छे कटीले भाले, अस्सी, तलवार है ना, बाण लगाना है। देखते तुम्हारा कितना श्रद्धान है, कितनी भक्ति है आपको अपने भगवान पर। और जाकर के उस सीके पर बैठना और एक एक बार नमो अरिहंताणम और रस्सी क्या करते जाना? काटते जाना। और तुम्हारा पक्का श्रद्धान होगा, अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा होगा। और जैसे ही तुम भक्ति के साथ इनको काटते जाएंगे और आपको श्रद्धान के बल के भरोसा होगा, और जैसे ही तुम्हारी ये रस्सी कटेगी, आप नीचे ना आकर के वहीं तुम्हारे लिए वो आकाशगामिनी विद्या तुम्हें क्या होगी? झेल लेगी। तुझे विद्या की सिद्धि हो जाएगी।
सेठ की बात पर भरोसा उसने किया और भरोसा किया और जाकर के वह उसने चतुर्दशी की रात्रि में, मध्य रात्रि का समय है और मध्य रात्रि के समय में हुआ है वहाँ शमशान में जाकर के पेड़ के ऊपर सिक्का बांध लिया, नीचे अच्छे बाण लगा दिए, तीखे तीखे अच्छे पहने पहने। और अंतर इतना है कि मन में अगर हमने थोड़ा गड़बड़, अगर आकाशगामी विद्या सिद्ध नहीं हो तो मेरा क्या होगा, ये भाले ये तीर मुझे चुभ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। ये बात सत्य है। दुनिया में आदमी को सबसे बड़ा अगर कोई भय है तो वो किसका भय है बताओ? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तो लगता कि नहीं डर लगता? भैया जान बची सो लाखों पाए, अगर जान नहीं है तो फिर मर गए तो ये सब क्या मिलने वाला है? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आदमी को मरण से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भय लगता है, लेकिन आज तक जिससे डरा है उससे कभी बचा है? कोई भी नहीं बचा। यहाँ हम पाठ करते रहते, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, फिर भी डरते रहते कहीं मैं मर ना जाऊं। और यहाँ पाठ भी 12 भावना भी बातें, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जैसा तुमने किया है वही होगा। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे इस प्रकार करने से कभी तुम्हारा अमर बनने वाले नहीं हो। हाँ, एक बार तो किसी ने कहा महाराज जी कि इधर शादी हो रही थी, तो 12 भावना चले, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई न राखर, ये तो शादी करवा रहे हो और इतना क्या कर रहे हो तुम? अच्छी लगेगी? देखो 12 भावना कहाँ अच्छी लगती? जब ध्यान में बैठे हो। और कोई की शादी हो रही तुम 12 भावना पढ़ने बैठ जाओ, अच्छा लगेगा? वो कहेगा कि क्या कर रहे हो भैया, देखो तो हम क्या कर रहे हैं। संगीत कहाँ कौन सा किसको अच्छा लगता है, रागी की भूमिका में तुम वीतरागता की बात कहोगे तो वो रागी कहेगा भैया यहाँ काय को आ गए तुम तो भगवान के मंदिर में जाओ, और यहाँ वीतरागी के सामने बैठ कर के तुम नाचे जो मन को मोर रे। ना देखो अब आप ये कह रहे रागी का है, मन का राग है, अब अंदर इतना है कि कौन सा राग रहे, कौन सा मन नाच रहा है, तो एक राग में राग रहा है, एक बीच राग में नाच रहा है। विषय भोगों की रंगमा नहीं किया जाता, क्योंकि वीतरागी के पास जाओगे तो वहां की दशा अलग होगी। वो बटुक संशय में पड़ा हुआ है, बार बार चढ़ता है, एक दो रस्सी काटता है और फिर नीचे देखता है, फिर उतर के आ जाता है, फिर बांधता है, पुनः कहता है यहां से करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन वो साहस क्यों? उसका श्रद्धान मजबूत, कहीं मर गया तो, कहीं सेठ जी ने जो बताई वो विधि सही हुई कि नहीं। तभी दूसरी एक घटना घटती है, आप सबको पता है कौन सी घटना घटती है। एक चोर भागा भागा आया, पीछे सैनिक लगे हुए हैं, जिसका नाम क्या था? अंजन चोर। कौन सा चोर था? अंजन चोर। भागा भागा आया है, राजभवन में चोरी करके आया है, रानी का अच्छा सुंदर हार चुरा के लाया है, पीछे सैनिक पड़े हुए हैं। अब उसने सोच लिया कि अब तो मरना हमारा निश्चित है, और भटकते भटकते कहाँ आ गया? उसी बटुक के पेड़ के पास आ गया। उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोले आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ।
फिर क्यों नहीं हो पाई? बोले कि डर लगा है कहीं ये गिर गया, है ना, और गिर गया, और गिर गिर के मैं मुझे लग गए, अगर ये मैं मेरे शरीर में बिध गए तो मैं तो यहाँ मर जाऊंगा। अच्छा, मरने के डर से है। अंजन चोर कहता तो मरना तो पक्का है ही। श्रद्धान देखिए उसका। देखो, कभी कभार बुद्धि जब समीचीन हो जाए तो फिर उसको किसी प्रकार का कोई अश्रद्धान नहीं होता, लेकिन जिनकी बुद्धि ही विपरीत हो उनको सामने कितना भी अच्छा समझाओ तो बोलता ही सोचता है। तो भाई जब तुम्हें आपके अपने गुरुजी ने बताया है, सेठ जी ने बताया, तो डर क्यों रहा है? बोले कि डर तो नहीं है, बात उनकी बात पर मुझे भरोसा है, पर ना जाने क्यों डर लग रहा है। बोले कि क्या कहा, कौन सा मंत्र दिया था? तो उसने नमोकार मंत्र उनको सुना दिया। वो अंजन चोर कहता मेरी समझ में तो कौन थे तेरे गुरुजी? बोले कि फलाने सेठ, जिनदत्त सेठ। अच्छा, सेठ जी इतने श्रद्धानी, इतने ज्ञानी, उनको ऐसा हुआ। ओ, उसने कहा अब जो कुछ भी है ला मुझे दे तू। और वो गया, सीके पर बैठा, और उसने नमो अरिहंताणम उसको नहीं मालूम। तो वहाँ पे किसी ने लिखा था कि आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। क्या कहा उसने? सेठ जी के जो वचन है वही प्रमाण है, उस पर ही श्रद्धान है, वही पर मैं श्रद्धान करता हूँ। और एक झटका लिया और उसने पूरी सारी रस्सियाँ काट दी। और जैसे ही रस्सियाँ काटी तो सामने आकाशगामी विद्या ने उसको झेल लिया। चोर। कौन चोर? उसको कौन सी विद्या सिद्ध हो गई? क्या करता था? पाप का कार्य। छोटे समय का एक छोटा सा श्रद्धान देखिए। समर्पण अगर आपके अपने भगवान पर एक समय एक अंतर्मूर्त के लिए भी हो जाता है, तो वो अंतर्मूर्त अगर आप ध्यान में लीन हो जाते हो। वे मुनि महाराज परसों ध्यान में बैठने के बाद बाहुबली जैसे भगवान 1 वर्ष तक खड़े हैं, लेकिन छोटा सा एक विकल्प कि मैं भरत की धरती पर खड़ा हूं, उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान में बाधा हो रही है। और उसी समय उनको ये भरत चक्रवर्ती ने आकर के उनको ज्ञान कराए, भगवान आप किस भूल में बैठे हो? आज तक ये धरती आकर किसकी हुई है जो आप पे मन में विचार बना करके बैठे हो कि ये भरत की धरती है? भरत न कभी इसका स्वामी था, न कभी होगा, और न कभी होने वाला है। फिर भी हम लोग कहते ये घर मेरा है, ये प्लाट मेरा है, ये खेत मेरा है। दावा लगाते रहते हो, कागज बनवाते रहते हो। बनवाते रहना, कितनी बनवा लो, जब तुम्हारा आयु कर्म होगा तुम्हारे साथ वो जमीन, वो कागज, वो रजिस्ट्री साथ जाएगी? किसके साथ रहेगी बताओ? वो घर वहीं रहेगा, रजिस्ट्री वहीं रहेगी, खेती भी वहीं रहेगी। सोचिए, क्या इससे पहले ये जमीन नहीं थी? थी। भरत चक्रवर्ती के समय भी यही भरत क्षेत्र था, यही जमीन थी। अंतर इतना है कि इस जमीन के स्वामी बदलते गए, पर जमीन आज तक नहीं बदली। सबने अपना अपना अधिकार दिखाया, सबने अपने अपने स्वामित्वपन को दिखाया, सब दिखाते रहे, दिखाते रहे, और कहते रहे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और मेरा मेरा करते हुए उसका नाम ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन जमीन, जायदाद, मकान आज तक किसी के नहीं हुए। कुछ दिन के बसेरे को अपने जीवन का सत्य मत समझिए। कुछ दिन क्या, ये प्रवास है, पंछी रैन बसेरा है। और पंछी रैन बसेरे में हम आकर के कुछ दिन यहाँ पर रह जाते हैं, और रह कर के उसमें मेरे तेरे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ऐसा ऐसा दिन भर गीत गाते रहते हैं। तुम्हारी दुकान, मेरी संपत्ति, मैं इतना करोड़पति, मैं इतना धनपति, आदि आदि करते रहते हो। लेकिन जिस समय आयु कर्म पूरा होता है, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का भाई नहीं,
कोई किसी की बहन नहीं। बेई भाई बहन करते क्या हैं बताओ? बेई तुम्हारे सगे संबंधी करते क्या हैं? जिस दिन तुम्हारे शरीर की श्वासों का विदा होता है तो वे अच्छी तुम्हारी ठटरी बांधते हैं। कब बांधते हैं? उसमें कहते हैं ना, ठटरी का अर्थ क्या होता है? बुंदेलखंड वाले हो तुम लोग, है ना? अर्थी पे अच्छे से कहीं उठ के ना भाग जाओ, इस शरीर में फिर से ना हो। लोगों को अच्छे से सलाह देते हैं और जाकर के फिर क्या करते हैं? अब काम के नहीं रहे तुम। ये अपन जब कहते ना कुछ लोगों को इस कछु नहीं करता तो चूल्हे में जाओ। आपका ये शरीर अब कोई काम का नहीं है, बेकाम का हो गया। अगर हम ज़्यादा इस पर राग करेंगे तो बदबू मारने लगेगा, हमारे घर का वातावरण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए वे सब लोग मिलकर के आपकी अंतिम विदाई करके आ जाते हैं और अच्छे लकड़ी के श्रृंगार। अभी तुम डल्लभ के गद्दे पर सोते थे, अब किस पर सुलाते हैं? चिता के सैया पर चला देते हैं। आपको कभी वैराग नहीं हुआ ऐसे में? होता है, वहीं बैठे बैठे देखो तो कितना बेचारो आदमी, वो आदमी कितना अच्छा था, ऐसे बोलते हैं आदमी कितना अच्छा था बेचारो, ऐसा करता था वैसा करता था। ये उसके गुण गीत गाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। जब तक जियत था तब तक तो विचार नहीं किया, और जैसे ही मरा तो आदमी को क्या बना देते अपन? विचारो। ऐसा था, उसकी बातें करने लगते हैं, उसके गीत गाने लगते हैं, और जैसे ही उसकी देह को आग समर्पित करते हैं वो जलता है, जल करके राख हो जाता है। और वहाँ से आप वापस घर में आते हो तो कभी तुमने अपने ऊपर विचार किया कि एक दिन मैं भी ऐसे ही जलने वाला हूँ? नहीं नहीं, अभी तो हमें बहुत समय है, अभी तो बहुत काम है हमें बहुत। बंधुओं, जिन्हें अपने जीवन पर, अपने आत्म तत्व पर, जिन्हें अपने आप की इस क्षणभंगुर नश्वर जीवन पर भरोसा होता है, वो कभी भोगों पर भरोसा नहीं करते, भगवान पर भरोसा करते हैं। किस पर करते हैं? आप अगर भगवान पर भरोसा करते हो, सच्चे देवसास गुरु के प्रति श्रद्धान भाव रखते हो, लेकिन जितना तुम्हें भवन और भोगों पर भरोसा है कि इसमें ही मेरी जिंदगी अच्छी से जिए जाओगे, यही मेरे सुख के साधन है, वही भवन और भोग तेरे लिए रोग के कारण बन जाते हैं। वो भवन और भोग तेरे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। जो सुख का कारण है वो श्रद्धान सच्चे देव सास और गुरु ही है। अंजन चोर ने कुछ जाना न कुछ पहचाना, और बस नवो अरियंताणम आया कि नहीं आया, बस उसने कहा कि सेठ जी का जो मंत्र वही प्रमाण है, और उसने रस्सी काट दी। आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई, सामने खड़ी है, आदेश दीजिए कहाँ चल रहे हैं? वो कहता है एक काम करो, मुझे उन सेठ के पास ले चलो जिन्होंने कहा है कि इस प्रकार करने से ये आकाशगामी सिद्ध विद्या सिद्ध होती है।